माय चैनल सिमरिश। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाने जा रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग बनाए हुए। तो फिर आज हम जा रहे हैं नित्या का मुंडन करवाने, तो मैं आप लोगों को वही सब दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग के 4:15 हो रहे हैं, तो कार आएगी तो हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। कार आ चुकी है, हम लोग अपना सामान रख रहे हैं इसमें। हम लोग 4:45 बजे एग्जैक्ट वहाँ से घर से चल दिए थे। सबका अपना अपना मतलब वो रिचुअल होता है कि वो कैसे और कहाँ करवाना चाहते हैं। तो हमारे मिर्ज़ापुर में होता है, मतलब अयोध्या में भी होता है और मिर्ज़ापुर में विंध्याचल माता है वहाँ पर होता है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और पर्टिकुलर एक रिचुअल के साथ होता है। ये लखनऊ का ही वीडियो है, हम लोग जब जा रहे थे मॉर्निंग का। और एक्चुअली मैंने ओरिजिनल वॉइस का वॉल्यूम जो है लो कर दिया, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने बंद कर दिया। मॉर्निंग का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। ये मॉर्निंग 6-6:30 बजे का व्यू है। मतलब ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में बाहर जाना, क्योंकि सुबह इतने बजे तो उठते नहीं हैं सो के। तो जब अचानक से कहीं जाना हो तभी मॉर्निंग दिख पाती है अच्छे से। तो यही लखनऊ के एंड पे हम टोल पे पहुंच चुके हैं। ये मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ है। पीछे मेरे वो रेड में छोटे वाले भैया हैं, इनका जनेऊ भी होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा पंडितों में जनेऊ होता ही है। तो हम प्रॉपर पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनको बस भैया को अपनी बॉडी दिखाने का बड़ा शौक है। अभी इन्होंने जिम ज्वाइन किया है ना। यहाँ पर सभी अपने अपने फेवरेट सॉन्ग लगा के बस लगे थे मस्ती में। जब फैमिली साथ होती है ना तो ट्रिप का पता ही नहीं चलता। वरना जब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी गई थी तो मैं थी और ये थे और हम मौसा जी थे। तो नित्या को मैं ही संभाल रही थी या ये भी संभाल रहे थे। तो मतलब वो जो ट्रैवलिंग था हमारा थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा किलोमीटर्स तो इस ट्रिप में थे, तो इतना पता नहीं लगा, क्योंकि पूरी फैमिली थी, सब संभालने वाले थे। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. पीछे भैया को देखिएगा, मुझे कह रहे हैं रुक जाओ भाभी 2 मिनट में अपने गॉगल्स लगा लूँ। इनको बहुत शौक है गॉगल्स का। अब इनको देखते रहिएगा आप।
ज़्यादा आ गए हैं। अभी हम टोल पे रुके हुए हैं और मतलब थोड़ा ऐसे ही, क्योंकि हमें 1.5 घंटा तो हो गया था ट्रैवल करते करते, और अभी मतलब टाइम लगेगा, कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तो मैंने वैसे आपको बताया नहीं कि हम लोग एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मुंडन कराने, विंध्याचल जा रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ही मतलब मुंडन होता है। तो वो मंदिर है, हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये दोनों भाई बहन खड़े हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ। तो वैसे हमें अभी 5 घंटे लगने वाले हैं, 5 घंटे मान के चलिए। बाकी वहाँ पे हम जाएंगे, मुंडन होगा। आफ्टर दैट हम लोग वहाँ पे गंगा जी हैं, वहाँ पे मतलब बाथ लेंगे। इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। आफ्टर दैट हम वापसी कर लेंगे। अगर तो हमारे पास टाइम होगा तो हम नानू के यहाँ जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापसी कर लेंगे, क्योंकि हमें घर भी जल्दी पहुँचना है। रात मतलब नाइट में पहुँचना है, क्योंकि घर पे डॉगी है, भूखा होगा एंड ऑल। वैसे तो हम उसे दे के आए हैं दिन भर का, लेकिन फिर भी गर्मी है तो कितना खा लेगा। इन दोनों को देखिए, सो गए हैं और अकेली बीच में बैठी खेल रही है, और आराम से ये लोग सो रहे हैं। पता ही नहीं है कि वो भी है बीच में। बड़ी देर से ऐसे शांति बैठी थी। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा स्टे लिया हुआ है। हम थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए एक ढाबे पे रुके हुए हैं। अब इस टाइम पे वैसे रेस्टोरेंट में रुकना, ढाबा ही बेस्ट होता है। तो वहाँ रुके हैं, थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे सब पनीर पकौड़ा खा रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ का नेचर ऐसा है कि मतलब अगर कुछ भी हो, तो चाहे तबीयत ही ख़राब हो, उनको अगर खाना है, ऑयली खाना है तो खाएंगे ही, और चाहे उनकी तबीयत ही ख़राब हो, लेकिन खाना है तो खाना ही है, और सुनेंगे भी नहीं किसी की। यहाँ पे ये लोग कभी पंजाबी गाने लगा रहे थे, कभी अपने अकॉर्डिंग रैपिंग वाले सॉन्ग लगा रहे थे। तो मम्मी को पसंद नहीं आ रहे थे, और वो कह रही थी पुराने सॉन्ग्स लगाओ, 90s के सॉन्ग उनको पसंद है, वो लगाओ। यही सब हंस रहे हैं। फिर से आप भैया को देखिएगा, ज़रा गौर करिए उस इंसान को। ये मेरी मम्मी है, इनका नेचर इतना फ्रेंडली है ना, क्या ही बताऊँ। लगता ही नहीं है कि मतलब मदर इन लॉ है। और अभी ये फ़ोन पे मेरे जो बीच वाले मतलब बड़े भाई हैं, उनको मैसेज कर रही थी। हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। वी मिस यू भैया। और ये तो मेरी जान है, मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। अब देख लीजिए, नित्या को यही संभाल रहे हैं। हद से ज़्यादा हेल्पफुल है और सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही कहा मुझे कि तुम यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर दो, अगर तुम्हें इतना मतलब इंटरेस्ट है। और मेरी मेरी सिस्टर डिम्पी, उसने भी बोला था। वो बहुत सपोर्टिव है वो भी। ऐसे तो मेरी मदर इन लॉ ने भी कुछ नहीं बोला था, वो भी खुश हैं। और बस वो मैसेज टाइप करने में बिजी है बेचारी। अपना जो स्पेक्स है, उनको नंबर वाला स्पेक्स लगा हुआ है, वो घर भूल गई थी, तो इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसके बाद उन्होंने दीदी को ही बोला कि तुम ही टाइप करके लिख दो। तो ये हम विंध्याचल पहुंचने वाले हैं। बस आई थिंक 19 किलोमीटर्स रह गया था। तो ये गंगा जी हैं, बहुत मतलब गहरी नदी है। आप व्यू देखिएगा। बस हम लोग
पहुंचने ही वाले हैं। एक्चुअली फिर मुझे बाद में दूसरे फ़ोन से शूट करना पड़ा क्योंकि ना मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो वो कूल डाउन मांग रहा था। इस वजह से आपको क्लिप्स थोड़ी ऐसी लगेंगी अलग अलग, मतलब फ़ोन की अलग अलग फ़ोन से। मतलब फिर मैंने क्लिप्स ली। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे मतलब घाट के पास उसका मुंडन होगा नित्या का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये एक रिचुअल होता है कि बुआ जो है आटा गूँधेंगी, तो उसकी लोई बनाकर उसमें मतलब अपनी भतीजी के बाल लेंगी, इसके बाद उसे गंगा में मतलब वो कर देंगी, बहा देंगी। तो ये वही कर रही हैं, वही प्रोसेस चल रहा है। एक्चुअली आटा थोड़ा गीला हो गया था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा और मिलाएं ताकि ये थोड़ा सूखा टाइप का बन सके और इस पर बाल अच्छे से मतलब चिपक जाए और इजीली मतलब हो सके आगे का प्रोसेस। तो वही है। और यहाँ पे इतनी हद से ज़्यादा गर्मी थी, क्या ही बताएं। और फिर मुंडन करवाना भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ साल के अंदर अंदर मुंडन करवा दिया जाता है, या फिर साल के अंदर अंदर या फिर 3 साल बाद ही करवाना पड़ता। तो इट्स बेटर कि साल के अंदर अंदर ही मुंडन करवा दो। और फिर नित्या के भी बाल इतने उसको परेशान कर रहे थे, तो 1-2 बार तो उसके मतलब ऐसे करवाएंगे ताकि उसके घने बाल आने लग जाए। जो यहाँ के बार्बर होते हैं मतलब वो सिर्फ हेयर का आप देख लो 1101 ऐसे ऐसे, मतलब इतने रेट हाई थे इन लोगों के, ऐसे मांग रहे थे और आपके पीछे ही पड़ जाएंगे इतने इतने लोग, कोई 501 1101। तो फाइनली हम एक वहाँ पे बार्बर था उससे कटिंग करवा रहे हैं। तो ये देखिएगा आप, बेचारी ये भी इतनी गर्मी थी परेशान हो गई थी। पहले तो नहीं रोती है, बाद में रोने लग जाती है गर्मी की वजह से। ये नहीं कि उसके बाल मतलब ऐसे हो रहे हैं, तो गर्मी की वजह से इसे इरिटेशन हो रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ, बेचारी खुद ही परेशान हो गई थी। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी परेशान हो गई थी, उनको चक्कर आ रहे थे बिकॉज़ मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी। तो इंसान क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है ऐसी सिचुएशन होनी ही थी। और हम कुछ खाए पिए भी नहीं थे, हमारा ये था कि एक बार हम दर्शन कर लेंगे, आफ्टर दैट ही हम कुछ खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में। तो वही है, बस ये था कि 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता, फिर 1:30 बजे ही खुलता। तो वही है, मुंडन करवाने में जो टाइम लगा और इसके बाद हमने नहाया, फिर भैया का जनेऊ भी करवाया। यहाँ पे नित्या को हल्का सा कट भी लग गया था। ये मतलब होता ही है, सभी बच्चों के होता ही है, क्योंकि हेयर में आप देख कह लो मतलब वो फिंसी वगैरह हुई रहती है, पिंपल्स वगैरह जो भी, तो उस पे निशान तो लगता ही है, कुछ ना कुछ कट तो होता ही है। और बेचारी बहुत परेशान हो गई थी, रो रही थी।
खींचे खींचे भैया नारायण चुल्लू करके उसके सर पे डाल दिया पापा आप पकड़े ना उसको दादा ने यहाँ पर मम्मी और दीदी माता जी का सब श्रृंगार का सामान जो भी था वो सब प्रवाह कर रहे हैं, तो उसी का रिचुअल कर रहे हैं। और फिर ये हमने नहाया धोया, आफ्टर दैट भैया का जनेऊ स्टार्ट हो गया, तो उनका जनेऊ होगा। आमची नाम गोत्रवाक सोचे काही प्याद गदे बिंद छत्र है गंगा तट पर आपन नाम गोत्र मन में ले लीजिएगा। मन से इच्छा दान मुद्रिकाम द्रवदश्या गंगा तट पर संकल्प यथाशक्ति दक्षिणा मुद्रिकाम अहंकृत से माथे लगाएंगे। दे देंगे निकालो। शमोग्रं प्रतिमोच शोग्रं यज्ञो पवित्रं बलमास्तु। तो इसमें 5 पंडितों की ज़रूरत होती है, 5 पंडित मिलके करते हैं जनेऊ। तो अभी हम लोग यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट का नेम क्या है यार? छोटी वाला। तो अभी हम यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट छोटी वाला में आए हैं लंच करने। अभी हमारे दर्शन नहीं हुए, हमने जस्ट स्नान किया है। हम लोग लंच के बाद जा रहे थे, तब तक मंदिर के कपाट खुल चुके थे, तो 1:30 हो गया था। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहीं जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। वो आगे भैया लोग जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। और मैं अम्ब्रेला ले गई थी ताकि बेचारी मेरी बेटी को धूप ना लगे, इतनी ज़्यादा धूप थी। और जाना भी ज़रूरी ही था, वरना कोई क्यों ही धूप में जाएगा, स्किप ही करेंगे सब। बहुत अच्छा सामान था वहाँ। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। ये इधर ही था मंदिर, बहुत बड़ी भीड़ थी और लाइन लगी थी इन द सेंस। और फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं होती आजकल, तो आपको पता है सभी टेम्पल्स में ऐसा कर ही दिया कि आप फ़ोटो वगैरह या वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास मंदिर के अंदर का कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं होगा, मैंने फ़ोन अपना बंद कर दिया था। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, जो भी नारियल और श्रृंगार का सामान जो माता जी को चढ़ाना है हमने। ये वाला दे दे क्या वाला? हाथ में देखना पड़ता है। बढ़िया वाला ये देखिए, चेक कर सकते हैं। हाथ में लगा कर देखिए, हम ही दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको, देखिए देखिए इसको एक बार देखिए। कौन सा बढ़िया है? क्या क्या प्राइस है इसका? ये 40 रुपये तोला है, 30 रुपये तोला है, 20 रुपये। तोलम क्या 10 ग्राम चढ़ता है। 10। हाँ 10 2 जगह लेना है। 2 जगह। मम्मी का रेट बता रही? मम्मी रेट नहीं बताई, मुझे ये बताएंगे 2 जगह लेना है। भैया थोड़ा कम लगाओगे? कितना चाहिए आपको? मतलब चाहिए 2 तोला बोलते हैं। मतलब एक तोला दो। शादी में ले जाओगी कैसा कर? अरे ऐसे ही लगाने के लिए माता का प्रसाद 30 रुपये लगा लो भाई, है ना? यही वाला दे दो। डब्बी में भी मिलता है कि अखबार में ही देते हैं? हम लोग अखबार में देते हैं। डब्बे मारना पड़ेगा, डब्बी अलग से लेनी पड़ेगी। नहीं कोई बात नहीं, डब्बी तो रखी है, मैं ऐसे पूछ रही थी। बिंदी भी है क्या आपके पास? हाँ बस हम लोगों ने फिर मतलब सिंदूर और बिंदी ली थी, जो मेन होता है हर औरत के लिए, श्रृंगार का सामान जो ज़रूरी होता है वही लिया। और आई गेस 3 o'clock तक हम यहाँ से निकल चुके थे। तो हमारा फिर अचानक से प्लान बन गया कि हम नानू के यहाँ जाएंगे, मीन्स मम्मी के पापा मम्मी के पास। तो हम वहाँ पे 6:30 पहुँचे
फिर हम वहाँ भी 8:30 पे निकल गए थे वहाँ से। और फिर मैंने वहाँ का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम आई गेस मतलब इतनी गर्मी भी थी और फिर तबीयत भी नहीं सही थी किसी की, तो फिर नहीं मन हुआ तो नहीं ही शूट किया। तो ये वही गंगा जी हैं, अभी हम वहाँ से जस्ट निकले ही हैं। हम लोग सुल्तानपुर पहुंच चुके थे, बस इधर से शायद 19 या 20 किलोमीटर था नाना का हाउस, तो वहाँ गए बस, फिर वापसी हो लिए थे 2 घंटे बाद। तो फिर यहाँ पे हम बस लखनऊ पहुँचने वाले थे और हमें आते आते रात के मतलब 11 बजे हम अपने घर पे थे एग्जैक्ट। और फिर इसके बाद मैंने वीडियो का एंड इसलिए नहीं किया क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतना हम लोग सब थक गए थे कि मैं क्या ही फ़ोन को उठाती और बोलती, तो इसलिए वीडियो को एंड ही नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर दैट ये हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, हम लोग अर्जुनगंज की तरफ से आए थे। बस घर आके वही नित्या का थोड़ा मालिश वालिश किया मम्मी ने, इसके बाद सब लोग सो गए। तो ये अर्जुनगंज एरिया है लखनऊ का, तो बस यहीं से जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग था, आप बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और अच्छा कर पाऊँ, इससे बेटर और अच्छा आपको वीडियोस दे पाऊँ। तो थैंक्स, आपने मेरा वीडियो देखा। आप बताइएगा आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर पाऊँ।